हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखे थे टॉपिक, उसके बारे में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बताया था कि कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे चीजों को समझना चाहिए। बहुत छोटे छोटे चीजें मैंने आप लोग को उसमें समझाया था। फिर सेकेंड लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। उसके बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को। आज के वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब पता नहीं क्यों स्टूडेंट इसको, ये चैप्टर को हार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन सिंपल नहीं, पूरा चैप्टर ही सिंपल है। अब वो मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट इसको हार्ड क्यों बोलते हैं, डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं। मे बी ऐसा लगता है मुझे कि उनका अप्रोच क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन के बारे में सोचने का थोड़ा अलग वे में जाता है। मैं हमेशा स्टूडेंट लोग को सजेस्ट करता हूं कि पहले जो उसकी सिंपल चीजें हैं, जो एकदम इजी चीजें हैं, उसको करिए, उसको समझिए। उसके बाद हार्ड चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप लोग को आने लग जाएगा। वैसे चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन थोड़ा हार्ड लगता है। उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है कि उसके 3-4 टाइप है। पिछले क्वेश्चन में मैंने उसका एक टाइप आप लोग को कराया था, लेकिन वो थोड़ा सिंपल था। आगे चल के आएगा उसी टाइप के क्वेश्चन और करूंगा मैं सब्सक्रिप्शन को लेके, ताकि आप लोग को और क्लैरिटी आ जाए। आज के वीडियो में आप लोग का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लिया है। आप लोग को स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है और पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। लाइक कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो तो वीडियो देख के लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, देख कैसा आप लोग को वीडियो लगता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा आप लोग का। अब आप लोग को मैं जो बोलूंगा वो चीजें ध्यान में रखिए। क्या लिखा है देखिए, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। भारतीय कला केंद्र करके सोलापुर करके एक सोलापुर में सिटी है, भारतीय कला केंद्र वहां पे है, उसके इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2018। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हम लोग को दिया हुआ है। वो मोस्टली हम लोग को हर क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देगा और पुरानी बैलेंस शीट देगा। ये क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट नहीं है, हम लोग को सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट है। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट है तो उससे हम लोग को क्या बनाने बोला है क्वेश्चन में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने बना लिया है आप लोग के पहले से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना, इधर वहां पे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र सोलापुर, ऊपर लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा नहीं है, टाइम सेव करने के लिए आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च 2018। 2018 एंडिंग है तो स्टार्टिंग क्या रहेगा इसका, 17, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018। करंट ईयर याद कर लेने का, 17, 18 दिमाग में बैठा लेने का पहला काम। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिख लेना आप लोग, मैंने लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, साथ में टेक्स्ट बुक पेंसिल लेके बैठिए, साथ साथ में मार्किंग कीजिए, क्योंकि मैं अभी मार्किंग नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नई नई चीजों को क्या करिए, मार्किंग कीजिए, पेंसिल ले लीजिए। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड पे, बराबर ना। सॉरी, तो रिसिप्ट साइड पे हम लोग को, मैंने आप लोग को बताया था रिसिप्ट मतलब पैसा आना, क्योंकि ये कैश बैंक अकाउंट होता है हम लोग का, कैश बुक है हम लोग की ये। तो रिसिप्ट साइड मतलब पैसा आना। अब पैसा आने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। मतलब रिसिप्ट साइड पे आपको 2 ही चीज सोचना है, या तो इनकम सोचना है, या तो क्या रहेगी वहां पे इनकम, या तो क्या रहेगी लायबिलिटी। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। क्लियर है ना, याद रखना। कल खाली एक नई चीज थी, मतलब पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में एक नई चीज थी जो मैंने आप लोग को बताया था कि सब चीजें जरूरी नहीं है कि इनकम और रिसिप्ट में ही आए, कुछ एक आध चीज हो सकता है मेनली, सॉरी इनकम और लायबिलिटी में आए, कुछ और आ सकता है ना, मतलब रिसिप्ट साइड पे। चलिए देखते पहले क्या दिखा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पुराना बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का। इसको क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं, इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का बैलेंस है। ये साल में उसका कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा, तो मतलब कैंसिल कर देंगे वो 200 और 12,500 को। नेक्स्ट आता है आप लोग का लॉकर रेंट। तो लिख लीजिए उसके आगे, जैसे आप लोग का जो भी चीजें दी हुई है ऐसा लिखा है ना, लॉकर रेंट, तो आप लोग हैबिट रखिए कि उसके आगे लिख लीजिए आई। आई मतलब क्या है, वो हमारा इनकम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी क्या होता है आप लोग का, इनकम। तो ऐसा सबके आगे लिखते जाइए, आप लोग मेंशन करते जाइए। मैं बोलते जाता हूं, आप लोग मेंशन करते जाइए। आप लोग खुद भी सोचिए कि क्या क्या चीजें वो हो सकती है। उसके बाद लिखा है आप लोग का सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर बाकी तो बेचेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, इनकम मिलेगा। ठीक है ना। आगे है रिसिप्ट ऑफ ड्रामा। ड्रामा हम लोग करने वाले, उसके लिए कुछ कलेक्शन किए होंगे तो वो भी क्या है हम लोग का, इनकम। उसके बाद लिखा है लीगेसीज। लीगेसीज के बारे में मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में भी, आज चाहिए तो मैं वापस बता दे रहा हूं आप लोग के लिए कि लीगेसीज का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान अपनी विल करके आता है, मतलब कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टीज या मेरी जो चीजें हैं वो किसी एक ट्रस्ट की हो जाएगी, पर्टिकुलर ट्रस्ट की या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की,
तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या होता है, लीगेसीज होता है, मतलब उसके लिए वो किसी की विल के जरिए जो पैसा मिलता है या प्रॉपर्टी मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीगेसीज बोलते हैं। वो इंसान के लिए नहीं, वो ट्रस्ट को मिला ना, वो ट्रस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट की बात करते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है, तो उनके लिए वो क्या रहता है, लीगेसीज रहता है। इसलिए क्लियर है। तो लीगेसीज भी क्या होती है, हमारी इनकम होती है। लीगेसीज में अगर कंडीशन अगर उसने रखा है कि मतलब वो लीगेसीज के साथ में मतलब वो जो आपको प्रॉपर्टी मिली ट्रस्ट को आपके, तो वो कहीं किसी चीज में यूज करने बोला कंडीशन के साथ में, तो फिर वो आप लोग के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, मतलब रिसिप्ट साइड पे, तो डायरेक्टली उसको क्या लिखिए, इनकम लिखिए। बाद में कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो चेंजेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो देखिए कितना सिंपल मैंने बताया आप लोग को, सिर्फ पढ़ते आने हैं, मार्किंग करना है, इनकम है कि लायबिलिटी है। अब इतना करने में भी बच्चे डर जाते हैं, बोले सारा बहुत हार्ड लग रहा है। अब इसमें क्या हार्ड लगा आपको, कुछ भी हार्ड नहीं, एकदम सिंपल। खाली आप लोग को पता करना है इनकम के लायबिलिटी, इनकम के लायबिलिटी, बस। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि रिसिप्ट साइड मतलब मिला, तो हम लोग का क्या है, इनकम है। उसके बाद लिखा मिसलिनियस रिसिप्ट, रिसिप्ट खुद ही बोल दिया मतलब इनकम, लिख दीजिए। अब ये करने में हार्ड क्या लगा आपको, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसमें भी बच्चा डर जाता है, बोले सर एनपीओ बहुत हार्ड है, एनपीओ बहुत हार्ड है, एनपीओ बहुत हार्ड है। कहाँ हार्ड है, कुछ भी नहीं, खाली देख के लिखना है। उसके बाद लिखा है पेमेंट साइड पे आइए। पेमेंट साइड पे आप लोग को मैंने बताया था दो ही चीजें मिलेगी, पेमेंट मतलब पैसा गया, क्योंकि ये कैश बैंक अकाउंट है हम लोग का, ये कैश बैंक अकाउंट है जो को दिया हुआ रिसिप्ट पेमेंट। तो पैसा गया तो दो चीज के लिए जा सकता है, या तो आप लोग एक्सपेंस के लिए दे सकते हैं या तो असेट के लिए दे सकते हैं ना। जैसे अगर मेरे को एसी खरीदना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना तो भी पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे दो ही चीज आएगी, या तो एक्सपेंस आएगा या तो क्या आएगा, असेट आएगा, जो भी कंटेंट मिलेगा आप लोग को। सब में पहले मिला स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है आप लोग का, एक्सपेंस, लिख लीजिए ई शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद लिखा है फर्नीचर परचेस। फर्नीचर परचेस क्या रहेगा आप लोग का, असेट, तो वहां पे लिख लीजिए ए। उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमने पैसा इन्वेस्ट करे, तो ये भी क्या होता है हम लोग का, असेट, तो ए लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑफ ड्रामा। ड्रामा के लिए एक्सपेंस करे हमने तो खर्चा है, ई लिख लीजिए, एक्सपेंस। पोस्टेज, पोस्ट का खर्चा, एक्सपेंस। पोस्ट कोई असेट नहीं होता ना, मतलब एक्सपेंस और क्या बोलते हैं हम लोग, बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्सपेंस और इसमें क्या बोलते हैं, असेट्स में। लेकिन आप लोग को सोचने वाली बात है कि अगर वो पैसे देने के बाद हम लोग को कोई चीज मिल रही है तो हम लोग का असेट, देने के बाद भूल जाना है तो क्या रहेगा हमारा एक्सपेंस। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा देखो, पोस्टेज, पोस्ट कर दिया हम लोगों ने तो भूल जाने का, बराबर ना, मतलब वो खर्चा के बदले कुछ मिलता नहीं हम लोग को, तो एक्सपेंस। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन न्यूज़पेपर क्या रहेगा हमारा, एक्सपेंस रहता है, ठीक है। हाँ, इसके बदले मैगजीन न्यूज़पेपर मिलता है, लेकिन वो हम लोग की कोई असेट नहीं होती है, वो हम लोग कुछ यूज नहीं आएगा इतना, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है सैलरीज। सैलरीज क्या रहता है आप लोग का, एक्सपेंस। उसके बाद लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश बैंक। कैश हमारा क्या होता है, असेट, और पैसा हाथ में रहे मतलब हमारे पास रहे या बैंक में रहे, दोनों क्या होता है हमारा, असेट, तो दोनों क्या है, असेट है। ये वाला लेना है, कौन सा, बैलेंस कैरिड डाउन वाला, ओपनिंग वाला जो था स्टार्टिंग वाला वो छोड़ना है। ये समझ गया सबको, तो मेंशन कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो खुद ही समझ जाएगा किसको इनकम बोलते हैं, किसको लायबिलिटी बोलते हैं रिसिप्ट साइड पे, और एक्सपेंस साइड पे आओगे तो किसको एक्सपेंस बोलते हैं, किसको असेट बोलते हैं, फिनिश। इतना करने के लिए टेंशन ले लेते बच्चे। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट दिए हुए, पहला दिया हुआ लीगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। लीगेसीज को क्या करने वाला है, कैपिटलाइज करने वाला है, तो लीगेसीज जहां पे भी है वहां से माइनस करेंगे और कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब लीगेसीज आपने इनकम में लिखा होगा, उसको कैपिटलाइज करने बोला है, तो जिसको भी कैपिटलाइज करने बोला ना उसमें से क्या करने का, उसको माइनस करने का। क्या करने का, माइनस। जिसको भी कैपिटलाइज करने बोला उसमें से वो अमाउंट क्या कर देने का, माइनस। कुछ बोला है अमाउंट नहीं, मतलब पूरा के पूरा, तो लीगेसी में से पूरा माइनस करोगे और कहां लिख दोगे, कैपिटल फंड में। तो उसके 2 इफेक्ट मैंने आप लोग को ऐसा लिखने सिखाया था, लेस फ्रॉम, ऐसा तुमको लिखना है वहां पे, लीगेसीज और एड इन कैपिटल फंड। और लीगेसीज पे जाके क्या कर लो, जो क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है उस पे क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, जहां पे आप लोग का लीगेसीज लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं, लीगेसीज के बाद क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2 इफेक्ट, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये सेकंड एडजस्टमेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी बाकी है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड इन किसमें ऐड करेंगे, सैलरी में। तो सैलरी पे जाके क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, बराबर ना। सैलरी देना बाकी है क्योंकि एक्सपेंस देते हम लोग, तो देना बाकी मतलब हम लोग का क्या है, लायबिलिटी। कोई पैसा देना बाकी है हम लोग का तो क्या रहते हैं हमारी वो, तो लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट कहां रहेगा आप लोग की, लायबिलिटी में। एकदम सिंपल, क्लियर है। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज।
50% एंट्रेंस फीस को क्या करने का है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब क्या करेंगे, आप लोग को अभी बताया मैंने, जिसको भी कैपिटलाइज करने बोला उसमें से क्या करने का, माइनस करने का। तो किसको कैपिटलाइज करने बोला, एंट्रेंस फीस को। तो सिंपल सी बात है, किस में से माइनस करेंगे, एंट्रेंस फीस में से, बराबर है। और ऐड क्या करने का, कैपिटलाइज खुद बोल रहे हैं तो कैपिटलाइज से याद रखने का कैपिटल फंड, तो ऐड करने का कैपिटल फंड पे। एंट्रेंस फीस पे जाके क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जब स्टार मार्क क्यों करने बोलो, ताकि समझे आप लोग को कि जब उसकी पोस्टिंग करोगे तो कहां लिखोगे, इनर में लिखोगे। बस इतना ही करना है, कैपिटल फंड, ठीक है ना। तो ये समझ गया सबको। चलिए अब पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सब में पहले रिसिप्ट में दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, उसको नहीं लेते हैं। उसके बाद लेते हैं लॉकर रेंट। लॉकर रेंट क्या होता है, हमारा इनकम। तो यहां पे लिख लीजिए टू लॉकर रेंट। इस पे कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं था, डायरेक्टली आउटर में लिख दो। कितना है, 400, ये लिख दिया मैंने लॉकर रेंट। लॉकर रेंट के बाद क्या है, एंट्रेंस फीस। तो यहां पे लिखिए टू एंट्रेंस फीस। इस पे एडजस्टमेंट था, इसके अमाउंट कहां लिखेंगे हम लोग, इनर में। कितना है, 2900। क्यों इनर में लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ गया ना, क्योंकि इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद एंट्रेंस फीस, हाँ याद रखना, एडजस्टमेंट है तो नीचे जगह भी छोड़ना सॉल्व करने के लिए, तो मान दूसरा अमाउंट डायरेक्टली उठा के यहीं लिख दोगे। एंट्रेंस फीस के बाद क्या लिखा है आप लोग का, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम सेल टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर बेची से हम लोग को क्या हो गया, सेल करके पैसा मिल गया। कितना पैसा मिला है, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के 250 रुपया, 250। तो यहाँ पे लिख दीजिए 250। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर में। एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर में जगह भी छोड़ने का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट ऑफ ड्रामा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू रिसिप्ट्स ऑफ ड्रामा। कितना है रिसिप्ट ऑफ ड्रामा, देखिए जरा, 9000। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9000। इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, आउटर में। उसके बाद लिखा हुआ है लीगेसीज। तो लिखिए टू लीगेसीज। लीगेसीज का अमाउंट कितना है, देखिए जरा, 12000। इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क हम लोगों ने किए थे। अब मेरे पास डिजिटल स्क्रीन तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग को करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगेसीज के बाद इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी जगह छोड़ने का बात बोलता था, मैं ही गलती कर रहा हूं, टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना है देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 400 रुपीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर में। उसके बाद लिखा है टू मिसलीनियस रिसिप्ट्स। कितना है, 400। ये हो गया हम लोग का रिसिप्ट साइड फिनिश, बराबर। रिसिप्ट में क्या क्या मिलता है, इनकम या तो लायबिलिटी। अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे क्या क्या मिलेगा आप लोग को, असेट्स या तो एक्सपेंस, आपने मार्किंग करके रखे हो अपनी टेक्स्ट बुक में। चलिए सब में पहले दिया हुआ स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है आप लोग का, एक्सपेंस। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग टू स्टेशनरी। कितना है स्टेशनरी का अमाउंट, देखिए जरा, 600। एक बड़ी मिस्टेक मैंने किया है, सिली मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक नहीं बोल सकता, सिली मिस्टेक। यहां पे सब क्या लिखा है मैंने, 2। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, बाय। ये मैंने मेंशन कर दिया, थोड़ी सी सिली मिस्टेक। यहां पे 2 लिखे, स्टेशनरी 600। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर खरीदे तो हम लोग का क्या रहता है, असेट रहता है, तो असेट साइड पे लिखेंगे। फर्नीचर अगर पहले से होता उसमें क्या कर लेते थे, ऐड है, लेकिन अभी हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है, नो टेंशन। आगे आते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है हमारा, असेट। तो असेट में लिखेंगे, लेकिन हम लोग ने बैलेंस शीट बनाए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था। उसके बाद लिखा है एक्सपेंस ऑफ ड्रामा। तो यहां पे लिख लीजिए टू एक्सपेंस ऑफ ड्रामा। ड्रामा का एक्सपेंस कितना है, ड्रामा का एक्सपेंस 3000। तो यहां पे लिख लीजिए 3000। एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में। उसके बाद लिखा हुआ है पोस्टेज। तो टू पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट कितना है देखिए जरा, 450।
तो यहाँ पे लिख लीजिए 450। पोस्टेज के बाद है आप लोग का मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, वो भी एक्सपेंस टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, उसका कितना है 600। तो लोग बोलेंगे सर मैगजीन न्यूज़पेपर के मतलब कुछ मिलता है, लेकिन वो उसका जो वैल्यू रहती है एक ही दिन में खत्म हो जाती है। मैगजीन न्यूज़पेपर मतलब एक दिन पढ़ लिया तो खत्म हो गया, वो कुछ मतलब का नहीं, भंगार हो गया वो, इसलिए उसको एक्सपेंस में ही काउंट करते हैं। उसके बाद लिखा है बाय सैलरीज, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट दिया हुआ है आप लोग का 4400। इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिखा मैंने, स्टार मार्क हम लोगों ने किए थे। उसके बाद क्या है देखिए जरा आप लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों कहाँ है हम लोग का असेट में। असेट हम लोग ने समझ लीजिए पोस्ट कर दीजिए, बनाए नहीं है ना इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनाए। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। लीगेसीज इज टू बी कैपिटलाइज, लीगेसीज को कैपिटलाइज करने बोला, जिसको भी कैपिटलाइज करने बोलेगा, जिसको भी कैपिटलाइज करने बोलेगा उसमें से क्या करने का, माइनस करने का। तो माइनस और लिख देने का कैपिटलाइज। बहुत लोग यहां पे मेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं, मतलब वो लीगेसीज को डायरेक्टली उठा के 12,000 वहां लिख लेंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम, मतलब यहाँ का शो ही नहीं करेंगे माइनस वीनस कुछ नहीं, डायरेक्टली 12,000 कहाँ दिखा दिएंगे, कैपिटल फंड में दिखा देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। कैपिटलाइज कुछ अमाउंट बोला है क्या करने के लिए, 50%, 40% या हाफ, कुछ बोला है नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला, तो मतलब पूरा के पूरा करना है, तो पूरा के पूरा क्या कर देंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा नील। और ये जो 12,000 इसको कहाँ कर देंगे, कैपिटल फंड, अगर बैलेंस शीट बनाया तो लायबिलिटी में रहता था, उसमें क्या कर देते, ऐड करते थे, ठीक है ना। अब हम लोग ने किए नहीं है, मैंने वापस एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत लोग यहाँ पे शो नहीं करते हैं, डायरेक्टली कैपिटल फंड में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो भी चलता है, राइट है, ये भी राइट है। आगे आते हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ जरा देखिए, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्या करेंगे हम लोग इसमें ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी बाकी है, और कोई चीज बाकी है मतलब हम लोग का क्या है, ये साल का खर्चा देना बाकी है ना, तो मतलब हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कोई भी चीज बाकी है मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ऐड, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, तो चलिए लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग, 200, इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4600। अब आप लोग को सोचना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बाकी, खर्चा बाकी मतलब हमारी क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिख देंगे यहाँ पे, लायबिलिटी अगर बनाया हो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, अभी हम लोगों ने बनाए नहीं है। चलिए आगे आते हैं, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करना है एंट्रेंस फीस को, लेकिन कितना करना है, सिर्फ 50%। तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखेंगे लेस 50% कैपिटलाइज, ठीक है ना। कितना कैपिटलाइज करना है, 50%, तो इसका 50% होता है 1450, इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 1450, इसका 50% निकाल लेना 2900 का, और इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे कैपिटल फंड होगा आप लोग का लायबिलिटी में, उसमें लाके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, हो गया सारे एडजस्टमेंट फिनिश, एकदम सिंपल। अब इतना जितना हम लोगों ने करे, इसमें एक भी डिफिकल्ट चीज नहीं थी, और हर क्वेश्चन में इतनी चीजें हम लोग को आती ही है, ऑलमोस्ट सब चीजें। अब इतना करने के लिए आप लोग को हार्ड लगता है, अब क्या बोलूं मैं आप लोग को, एक सब्सक्रिप्शन की वजह से आप लोग इतना टेंशन लेते हो, अरे उसको छोड़ो ना भाई, उसको तो बाद में हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत सारी चीजें उस पर करेंगे, लेकिन बाकी चीजें तो बहुत सिंपल है, सिर्फ सोचना है थोड़ा सा और एकदम फिनिश हो जाएगा। क्या हार्ड लगा इसमें, कुछ नहीं, खाली देख देख के लिखे हमने, बराबर है ना। चलिए अब आखिरी काम क्या, हम लोग उसको टैली करना। टैली करना आप लोग को आता है, नहीं आता है तो मैं आप लोग को फिर से आज बता देता हूं। अब बार बार हर वीडियो में बताते बैठूंगा तो बहुत टाइम चलाएगा, लेकिन आज बता देता हूं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टोटल करते हैं हम लोग, इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए, मेरे को बताइए, मैं बैकग्राउंड में करता हूं। यहां का टोटल आया 9250 और यहां का टोटल आया 11,900। यहां का टोटल ज्यादा कौन सा, 11,900, दोनों साइड लिख देंगे 11,900, 11,900 दोनों साइड हम लोग लिख दो, क्योंकि दो ज्यादा रहता है दोनों साइड लिख देते। अब कम किस साइड था, डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे क्या आएगा आप लोग का, बैलेंस आएगा। बैलेंस कैसे निकालने का, इसमें से इसको माइनस करके, तो जीरो में से जीरो गया तो 0, 0 में से 5 नहीं जाता तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, 10 में से 5 गया तो 5, ये 8 था, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आप लोग का 6, और ये हो गया आप लोग का 11 में से 9 गया तो
तो हो गया 2650। ये आ गया आप लोग का बैलेंस। मैंने आप लोग को बताया था ये बैलेंस को आप लोग क्या बोलते हैं, मैंने आप लोग को लिखने बोला था टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस। प्रॉफिट नहीं बोलने का, हाँ क्या बोलने का, सरप्लस बोलने का। ये सर इतना बड़ा क्यों लिखे, खाली वो लिखने का नहीं, मतलब अगर आप लोग को नहीं लिखना है तो आप लोग को डायरेक्टली कंफ्यूजन होता है तो सरप्लस लिख लीजिए डायरेक्टली, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि इतना बड़ा लिखिए कि एग्जामिनर को समझे कि आपके पास अच्छा नॉलेज है। तो क्या है उसका मतलब, एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम क्या है आपकी, एक्सेस है, किससे एक्सेस है, एक्सपेंडिचर से। वही मैंने लिखा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप लोग की इनकम ज्यादा ही थी, एक्सपेंस क्या आया था, कम आया था। इतना ही है, कोई बड़ा काम नहीं है। इधर आया तो सरप्लस बोलते हैं, इधर आया तो क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ठीक है ना, सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में क्या करते हैं हम लोग, ऐड। डेफिसिट आया तो क्या करते हैं, कैपिटल फंड में लेस। जैसे प्रॉफिट आता तो हम लोग ऐड करते थे, लॉस आता तो क्या करते थे, लेस करते थे। फाइनल अकाउंट हम लोग कर चुके हैं। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। आ गया आप लोग का सरप्लस 2650। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा चैप्टर ही है। आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका अप्रोच, उस क्वेश्चन को सोचने, उस क्वेश्चन को किस तरह से समझते हो, किस तरह से स्टार्ट करते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा एनपीयू से जुड़े हुए, और अगर आप लोग का सजेशन मिलेगा तो कुछ और भी चैप्टर्स कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।